One, in this video, we are going to discuss about the exercises solutions of class 8th, chapter number 8, science, that is cell स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ठीक है, तो इसके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मेक श्योर करना कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप अपने साथ अपनी स्टडी मटेरियल सारा लेके बैठो, अपनी बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी. देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या पूछ रहा है? उनकी वन सेल्ड बॉडी होती है. सो पहले तो आप हम सारे के सारे आप गेस करना आंसर्स. लास्ट में आपको आंसर दिखा दूंगी कि आपके आंसर सही थे कि नहीं. देखो, यूनी का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वन सेल्ड बॉडी होती है. तो मैं आपको बता दूं यूनी का मतलब ही क्या होता है. यूनी का मतलब होता है सिंगल. ठीक है, मतलब एक. तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनकी एक ही सेल होगी जिनमें. ठीक है, तो उन्हें क्या, यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल या वन. ठीक है, नेक्स्ट इज, तो आप बताना ये ट्रू है या फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. जो मसल सेल्स होती हैं वो ब्रांच होती हैं. आपको याद करना है कि मसल सेल्स ब्रांच होती हैं कि नहीं होती हैं. ब्रांच्ड क्या होता है ना, मतलब जैसे आपको पता है ना ट्री की ब्रांचेस होती हैं. जैसे ब्रांच इन द सेंस की, जैसे आपने नर्व सेल देखा होगा ना, तो नर्व सेल कैसा होता है? उसमें ऐसे ब्रांचेस निकली होती है, ऐसी ऐसी, है ना, साइड से. तो वो पूछ रहा है क्या वो ब्रांच्ड होती हैं. नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गन होता है. क्या ऑर्गन होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या कुछ और होता है? ठीक है, नेक्स्ट इज अमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप. इर्रेगुलर मतलब जो एक जैसा ना हो. ठीक है, रेगुलर ना हो. ठीक है, नेक्स्ट इज, तो देखो इसके आंसर्स क्या थे. अब आप अपने एग्जाम जो आंसर्स हैं उनको चेक कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था यूनी मतलब सिंगल सेल्ड होता है. ये ट्रू है. मसल सेल्स ब्रांच होती हैं, सो दैट इज ट्रू. जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है ऑर्गेनिज्म की वो क्या होती है? सेल होती है, नॉट ऑर्गन. ठीक है, तो इसीलिए फॉल्स होगा. और अमीबा हैज़ अ इर्रेगुलर शेप. अमीबा का रेगुलर शेप नहीं होता है, वो कहीं से भी वो अलग अलग होता है. ठीक है, उसका एक परफेक्ट शेप नहीं है. सो उसको क्या होता है? इरेगुलर शेप. दैट इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट इज मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल. व्हाट फंक्शन डू सेल्स परफॉर्म. ठीक है, तो इसको क्या करना है ना आपको, देखो मैं बताती हूँ. इसमें आपने सिंपली बस अपना यहाँ पर नर्व सेल का डायग्राम बनाना है, जो आपको यहाँ पर अवेलेबल है. मैं दिखाती हूँ आपको. ये देखो, ये आपको दे रखा है आपका नर्व सेल का डायग्राम. ये वाला आपका नर्व सेल का डायग्राम है, ये वाला. ठीक है, अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते हो तो साइड में ये एक और डायग्राम अटैच है, आप इसको भी बना सकते हो. वैसे अगर आप ये वाला डायग्राम बनाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि ड्रॉ सिर्फ स्केच बोल रहा है तो आपको लेबल करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो सिर्फ आप इतना भी बना दोगे बहुत है. ठीक है, बट लेबल भी कर लेते हो तो वो और अच्छी बात है ना. सो नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि उसके फंक्शन बताने. तो फंक्शन क्या हो जाएंगे? देखो, फंक्शंस क्या होते हैं नर्व सेल के. तो नर्व सेल का फंक्शन होता है रिसीव और ट्रांसफ़र करना मैसेज को. ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ताकि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अच्छे से वर्क कर पाए. जैसे ना आपने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, जो नर्व सेल्स हैं वो कहाँ मैसेज पहुँचाएंगी? आपके ब्रेन तक. जो ब्रेन है अब वो क्या फिर मैसेज भेजेगा आपके हैंड को कि आपको क्या करना है, अपना हैंड को हटाना है. तो नर्व सेल से क्या होता है? मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है हमसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है, शॉर्ट नोट कोशिश करना जितना शॉर्ट पूछ रहा है तो ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करना है आपको. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो आपको पता है सेल के अंदर जैसे एक फ्लूइड भरा होता है. ठीक है, फ्लूइड भी उसको हम जेली लाइक सब्सटेंस बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर भरा हुआ होता है, जो मिलता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में. उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि देख सकते हो आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं. और उसके अलावा भी कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा. ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में. तो इतना आप लिखोगे तो दैट इज इनफ, अगर ये 2 मार्क्स में भी आता है तो. ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल. सो न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स क्या है? तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का. ठीक है, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के ठीक बीच में. और ये क्या होता है? अलग होता है साइटोप्लाज्म से. ठीक है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. तो इसको भी लिख सकते हो. कई सारे स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली पास आने वाले हैं. सो कुछ टाइम बाद मैं एक आपका वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स
जैसे मतलब किस क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए, अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से कितना मटेरियल उसमें लिखना है, 5 मार्क्स आता है किस तरीके से आंसर देना है, अपने आंसर्स को कैसे इफेक्टिव बनाना है, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनल्स। तो मतलब ऑर्गेनल्स कौन से पार्ट में होते हैं। सो आपको डायरेक्टली पता है कि ऑर्गेनल्स कौन से पार्ट ऑफ सेल में होता है, दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मतलब सिर्फ आपको बताना है तो आप सीधे लिख सकते हो साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल कंटेनिंग ऑर्गेनल्स। ओके, नेक्स्ट इज मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। सो देखो आपको सिंपली जो आपका ये वाला डायग्राम है ना, इसको बना देना है ये वाला। ठीक है, एग्जैक्ट आपको यही बनाना है। ठीक है, जिस तरीके से इसमें लेबलिंग करी है, जो कुछ करा है, क्लियर बनाने की कोशिश करना। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, पर जब आप डायग्राम बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि समझ आना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, उसको क्लियर बनाओ, साफ बनाओ। ठीक है, भले ही वो दिखने में उसका ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपने वही बनाया, पर ये है कि समझ आना चाहिए कि अच्छा ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें क्या पूछ रहा था आपको कि इसमें आपको डिफरेंसेस भी बताने हैं। पहले तो आपको सबसे पहले ये बना देना है। ठीक है, इसके बाद आपको डिफरेंसेस बताने। तो डिफरेंसेस क्या देखोगे, देखो मैं ये सारे डिफरेंसेस आपको ऊपर बताती हूँ। ठीक है, और तो देखो ये है ना, इसमें देखो आप कंपैरेटिवली स्टडी करो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी, जो सेल वॉल है ना, ये कहाँ प्रेजेंट है, जो ये एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। सो आपको क्या लिखना है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट लिखना है। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन ये हो गया। आप ज़रा वैक्यूल का साइज़ देखो ज़रा, यहाँ पर ये है वैक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा वैक्यूल है इतना बड़ा। तो आपको दिख रहा होगा कि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा है, और जबकि जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल का साइज़ छोटा है। सो आपको लिखना है इन केस ऑफ प्लांट सेल आपको लिखना है वैक्यूल साइज इज बिग या लार्ज लिख सकते हो, और इन केस ऑफ एनिमल सेल द वैक्यूल साइज इज स्मॉल। ठीक है, उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखो प्लास्टिड्स यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जो कलर देते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे प्लास्टिड्स में आपने देखा होगा, कुछ प्लास्टिड्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। तो प्लास्टिड्स आपको बात करेगा तो प्लास्टिड्स आपको लिखना है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वेयर एज इन एनिमल सेल्स प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। ठीक है, एक्सेप्ट यूग्लिना, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वीडियो अगर थोड़ा सा लेंदी भी हो जाए ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से स्टडी करना है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और एक ही वीडियो में आपका सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स। इसमें आपको ढंग से पहले एक बार समझाती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, तब जाके आप इनका समझ पाओगे ना। तो देखो सबसे पहले यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और कैरियोटिक शब्द बनता है कैरियोस से। कैरियोस का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोट्स मतलब यूकैरियोट्स मतलब जिनमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस। अब इसको समझाती हूँ। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट। यहाँ पे प्रो का मतलब कई लोग सोचते हैं ना, प्रो इन द सेंस कि जो बच्चे ज़्यादातर गेम खेलते हैं तो वो सोचते हैं कि प्रो मीन्स क्या होता है कि प्रो मतलब काफ़ी एडवांस्ड, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पुराना। ठीक है, अब और कैरियोस मीन्स होता है न्यूक्लियस। सो देखो जो प्रिमिटिव होगा, जो चीज़ पुरानी होगी, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई चीज़ें ऐसी लैक करेंगी, ऐसी नहीं होंगी जो आपकी नई चीज़ में होगी ना। तो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और एल्गी। और इनमें क्या न्यूक्लियस के बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो पुराना है, पुराने टाइप का मतलब प्रिमिटिव टाइप है। ठीक है, पुराना तो नहीं है खैर, पर ये समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो यूकैरियोट्स क्या होंगे, जिनमें वेल डेवलप्ड आपका क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। तो यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे प्लांट्स और हायर प्लांट्स और एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, और न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सो एग्जाम्पल से जब समझाते हैं ना तो अच्छे से समझ आता है, और जब भी आप आंसर भी किसी को बताते हो सो दैट इज़ वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है वेयर आर क्रोमोसोम्स फाइंड इन अ सेल स्टेट देयर फंक्शंस, कि क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, उनके फंक्शन बताने। अगर आपने सेल वाला जो पार्ट है यानी कि जो बेसिकली ऑर्गेनल्स वाला पार्ट है उसको आपने ढंग से पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में। ठीक है, तो देखो क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और उनका फंक्शन क्या होता है, जीन्स को कैरी करना। ठीक है, कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स किस में आते हैं, ऑफस्प्रिंग्स यानी कि उनके बच्चों में आते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन उनके बच्चे होते हैं उनमें आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, दैट इज थ्रू जीन्स। और जीन्स को कैरी करने का काम किसका होता है, वो होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लेन। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स, देखो आपको पता है अलग अलग सेल्स कंबाइन करते हैं टिश्यू बनाने के लिए। अब टिश्यू कंबाइन करेगा ऑर्गन बनाने के लिए, ऑर्गन कंबाइन करेंगे ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए, और ऑर्गन सिस्टम से आपकी बॉडी बनेगी, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो आंसर्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में क्यों होते हैं ये बताने हैं। तो देखो आपको मैंने अभी ऊपर जो हम डायग्राम देख रहे थे ना उसमें बताया था, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्लास्टिड्स। देखो आपको पता है, आपको अगर हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था है ना, उसमें पढ़े हैं हमने पिछली क्लासेस में भी, आपने फोटोसिंथेसिस कई बार पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, उसके अलावा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल होता है आपका जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स में भी जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं जो कि किसके लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए प्लांट्स को, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल्स में होता है। इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट और जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन कलर पिगमेंट जो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड नेसेसरी। इसको तो आप एक काम करो, पहले इसको वीडियो को फटाफट पॉज करो। ठीक है, और इसको फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और आपको पता ना एक्रॉस में, और यहाँ पे वर्ड्स की हिंट भी दी होती है आपको, अगर बाई चांस मतलब एक शब्द भी आपको याद रहे हाँ तो आप फिर मैच करके और लिख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले पूछ रहा है क्लोरो, पॉज कर लो थोड़ी देर, उसके बाद मैं आंसर्स आपको बताती हूँ। ठीक है, और पॉज करके सॉल्व करो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है, फर्स्ट देखो सी से शुरू हो रहा है तो दैट इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज टर्म फॉर द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट इज द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल में उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे आपको देखो स्पेस पे प्रोवाइडेड है, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन प्लास्टिड्स। तो ग्रीन प्लास्टिड्स कौन होंगे आपके, ग्रीन प्लास्टिड्स होंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज जब मिलते हैं तो क्या बनता है, तो वो बनता है ऑर्गन। नेक्स्ट इज इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। वो क्या करता है, सेल में जो कंटेंट होता है ना उसको सराउंडिंग मीडियम से अलग करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, एम से स्टार्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट इज एम्प्टी स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। जो एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। और 7th क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यूज। ठीक है, सो ये आपके आंसर्स थे। ठीक है, इनको आपको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में होप करती हूँ कि आपको सारे आंसर्स, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।